वृत्ति देश में ही इदम भी है और वृत्ति देश में ही अहम भी है। जब हम कहते हैं इदम पुस्तकम जानामि, तो हमको लगता है कि इदम पुस्तकम जो है वो इदम देश में है, वहाँ है, और जानामि जो जानने वाला है वो कहाँ है? बोले वो यहाँ है। तो जानने वाला अहम का अलग देश है और जानी जाने वाली पुस्तक का अलग देश है। पुस्तक तो तद्देश में है और अहम अंतर्देश में है, यहाँ है। लेकिन यह तो सच्चाई नहीं है। वह तो पुस्तक की जो इदंता है, इदम पुस्तकम, यह भी वृत्ति देश में ही है और अहम यह भी वृत्ति देश में ही है। इदम का अनुभव और अहम का अनुभव दोनों एक ही देश में होते हैं, समकाल में होते हैं, युगपत होते हैं। समकाल माने एक साथ, बिल्कुल आगे पीछे नहीं है ये। युगपत माने बिल्कुल जो जोड़ा बना रहता है। इदम का अनुभव अगर निकालना चाहेंगे तो अहम का अनुभव भी जरूर चला जाएगा, और अहम का अनुभव अगर आप छोड़ना चाहते हो तो इदम का अनुभव भी उसी के साथ चला जाएगा। देख लो, गौणी वृत्ति से सुषुप्ति इसका दृष्टांत है। मान लो कि सुषुप्ति में नाना प्रकार के इदम का बोध नहीं होता, नहीं होता ना, इदम का बोध नहीं होता, तो अहम का बोध भी नहीं होता। सुषुप्ति में फिर न तो इदम का बोध है न तो अहम का बोध है। मूर्छा में न इदम का बोध है न अहम का बोध है। स्वप्न में निरंतर इदम और अहम का एक साथ बोध होता है। जागृत में भी ऐसा ही है। तो इदम और अहम ये दोनों अनुभव एक ही देश में समाये हुए हैं, समकाल हैं और युगपत हैं। बोले महाराज हमको तो इदम वस्तु तो बहिर्देश में भासती है और अहम जो है वो अंतर्देश में भासता है, तो आप एक ही देश में दोनों की स्थिति कैसे बोलते हो? भाई अनुभव विरुद्ध बात करते हो। इदम कहाँ भासता है? बोले बहिर्देश में। आप सब ब्रह्मचारी लोग हो कहाँ? बहिर्देश में। वो टेबल वहाँ पड़ी है, बहिर्देश में। अहम तो कभी ऐसा लगता नहीं कि अहम वहाँ पड़ा है। अहम तो जब भी अनुभव में आवेगा तब अंतर्देश में ही प्रत्यक्ष रूप से ही भासित होगा। तो दोनों को ही एक ही देश में आपने कैसे मान लिया? अनुभव विरुद्ध है ये। बड़ा महीन सूक्ष्म दर्शन है बौद्धों का। वेदांतियों के बहुत नजदीक रहते हैं ये। तो बोले कि स्वप्न में भी जो इदम वस्तु है वो दूर भासती है, लेकिन वो वहीं होती है जहां अहम होता है। नहीं क्या? स्वप्न में
इदम वस्तुएं दूर दूर भासती हैं, लेकिन वो वहीं होती हैं जहाँ पर अहम होता है। वेदांत ने इसको स्वीकार किया, वेदांत ने इसको पूरा स्वीकार कर रखा है। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम। विश्वम निजांतर्गतम, ये वेदांत ने भी ऐसा कहा है। विश्वम निज अंतर्गतम पश्यन्नात्मनि माया बहिः इव उद्भूतम। ये देखो कहाँ देखता है, बोले आत्मनि, ऐसा है। ये इस सच पर जो खड़ा हो जाए उसकी दृष्टि कैसी होगी। इस सच का पाचन बहुत कठिन है ना। अंतर बहिर का भेद ही मिट गया। विश्वम निजांतर्गतम कुत्र पश्यति, आत्मनि पश्यति। अहम तो बहिः पश्यामि, बोले वो माया है। पश्यन्नात्मनि माया बहिः इव उद्भूतम। दृष्टांत कोई यथा निद्रया, जैसे स्वप्न में आप चीज़ों को बाहर देखते हो, लेकिन वो सारी चीज़ें बाहर होती नहीं, आपके भीतर होती हैं। देखो उलट गई रे मेरी नैन पुतरियाँ। कबीर ने कहा कि मेरी आंखें पलट गईं। आप समझते हो, उलट गई री मेरी नैन पुतरियाँ। उल्टा दर्शन हो रहा है, चीज बाहर नहीं है, भीतर है, और हमको बाहर दिखती है। कबीर ने एक जगह लिखा, ओरिया का पानी बनेरिया जाए, है ना। ये भोजपुरी है, शुद्ध बनारस के तो थे वो। ओरिया का पानी बनेरिया जाए। खपरेल का घर होता है ना, तो ऊपर वाला हिस्सा और एक नीचे होता है, पानी ढलाव पर बहता है। तो जो नीचे वाला हिस्सा है उसको ओरी बोलते हैं, ओरिया, और जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको बनेरी बोलते हैं। तो बोले एक अचरज में और देखा, एक अचरज देखा मैंने। क्या देखा भाई? ओरिया का पानी बनेरिया जाए, नीचे का पानी जो है वो ऊपर जा रहा है। वो तो ठीक है कि ऊपर से पानी नीचे की ओर बहता है, बनेरी से ओरी की ओर बहे, वो तो ठीक है, लेकिन ये तो उल्टा ही हो रहा है। बरसे कंबल भींजे पानी, ऐसा भी बोला। कंबल बरस रहा है और पानी भीग रहा है। ये कबीर की उलटवासी बोलते हैं इसको। ये कबीर पंथ के लोग भी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते। जब तक वेदांत न पढ़ा हो, केवल पंथ होने से नहीं होगा। ये तो उल्टा हो गया ना। देखो ना, चीज भीतर है, बाहर देखते हैं। इससे बड़ा ज्यादा उल्टा क्या होगा? लौकिक दृष्टांत दिया आचार्य ने, पश्यन्नात्मनि दर्पण दृश्यमान नगरी। पान की दुकान पर आप खड़े हो तो शीशे में तो आप अपना चेहरा देखते हो, साथ में सारी सड़क दिखाई देती है, कारों का आना जाना दिखाई देता है, लोगों का आना जाना दिखाई देता है, दुकानें दिखाई देती हैं। किधर हैं वो? बोले हमारे पीठ की तरफ हैं।
दिखती किधर हैं? सामने, बस। दर्पण दृश्यमान नगरी, दर्पण में देखी जाने वाली नगरी है ये दुनिया। जिधर दिखती है उधर है ही नहीं। वाह, क्रांति हो जाए महाराज। बच्चे इतना आसानी से नहीं पछता, लेकिन जान लेना चाहिए कि हमारे आचार्यों, इसका खंडन नहीं हो सकता। ये जो बात कही गई है इसका खंडन बिल्कुल नहीं हो सकता। कोई करके दिखा दे। जो भी हमारे मन में संशय इत्यादि आता है वो व्यवहार के प्रति आसक्ति के नाते, आग्रह के नाते, वैराग्य विवेक की कमी के नाते, तितिक्षा श्रद्धा की कमी के नाते, ये सब भले ही उसमें संशय, उसमें अश्रद्धा इत्यादि रहे, लेकिन विचार से कोई इसको काट नहीं सकता। वो तो चुनौती है। पश्चन्नात्मनि, तो इन्होंने बिल्कुल साफ ही कर दिया महाराज, बौद्धों ने भी, कि इदम का अनुभव वहीं हो रहा है जहां अहम का अनुभव हो रहा है। भीतर और बाहर ये एक कल्पना है, भ्रम है। केवल शरीर की वजह से ऐसा लगता है। भीतर और बाहर बोलते हो, आपका शरीर हमारे लिए बाहर है, हमारा शरीर आपके लिए बाहर है। दाएं बाएं, आगे पीछे, ऊपर नीचे, ये सब कल्पना है। देह की आसक्ति एक बार सिद्ध हो जाए, देह का सत्यत्व महत्व ये सिद्ध हो जाए, इसके बाद सब ठीक हो जाता है। जो चीज़ हमारे आगे रखी है वो आगे है, और शरीर के पीछे रख दें तो पीछे हो गई। इधर रखें तो दाएं हो गई, उधर रखें तो बाएं हो गई। और शरीर हटा के बताओ जरा, कौन सी चीज आगे है, कौन सी पीछे है? इसलिए ये सब तो बस माया महा ठगनी हम जानी। थोड़ी बहुत ठगनी तो सब लोग होते हैं, लेकिन महाराज ये माया, ओफ 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 ओफ, माया महा ठगनी हम जानी। इसने ठगा हुआ है दुनिया को। दुनिया को ठग दिया। भगवान विष्णु के घर लक्ष्मी बनी बैठी है, ऐसा कबीर ने लिखा। शिव के घर भई भवानी। वाह, 3 गुण डोर लिए घूमती है, 3 गुणों की डोर लेके घूमती है, और सबको बांध बांध के मारती है। सब बंधे हुए हैं, देख लो आप। सब बिल्कुल बंधे हुए हैं। आपका पृथक कोई अस्तित्व ही नहीं है, वशवर्ती। अभी तमोगुण आ जाए तो महाराज सत्संग में ही सो जाओ आप। हमारे कई ब्रह्मचारी लोग इसमें पटु हैं। तब हम सोचते हैं कि इसमें उनका क्या दोष है। वो तो 3 गुण लिए डोलती रहती है, जिसमें जो प्रधानता है जब, उस समय वही काम कर जाती है। आप तो बंधन में हो तो फिर किधर से आपका स्वतंत्र व्यवहार कैसे होगा? क्या ऐसा है। तो ये बहुत भयंकर बड़ा दर्शन है ये।
इदम अहम एक देशस्थ हैं, भिन्न कोई वस्तु ही नहीं है। बस आलय विज्ञान दीपक बन करके जलता जा रहा है, जलता जा रहा है, जलता जा रहा है। उसी को हम जगत की और अहम की प्रतीति बोलते हैं। बोले महाराज ये तेल कभी खर्च हो जाएगा कि नहीं? आलय विज्ञान तो क्या है, तैलस्थानी है ना, तेल की जगह पर है। तो कितना भी बड़ा कुंड बनाया जाए लेकिन तेल तो कभी न कभी तो जल ही जाता है। तो ये आलय विज्ञान का तेल कभी समाप्त हो जाता है अपने आप की नहीं? तो बोले नहीं होता। फिर कैसे होता है, ये बढ़ता कैसे है? तो बोले जो आप इदम अहम का अनुभव करते रहते हो, उस अनुभव का तेल बन जाता है। कमाल है, तेल का अनुभव बनता है और अनुभव का तेल बन जाता है। इसलिए ये इतना बढ़िया प्रोसेस चल पड़ा है कि ये तेल कभी खत्म नहीं होगा। आप देख लो, जो चीज़ आप अनुभव करते हो उसका संस्कार बना, और वो संस्कार बनते ही क्या बना? तेल हो गया। अनुभव का अंतिम परिणाम क्या है? संस्कार। हम कहीं सत्संग में गए, बहुत अच्छा लगा, यही है उसका तेल, संस्कार। उसी संस्कार के प्रेरणा से फिर से जाएंगे वहीं पर, फिर से जाएंगे। हम गए सत्संग में और भयंकर तरीके से बोर हो गए। बस घड़ी को हमने कम से कम 50 बार देखा। इतनी बार मैंने कभी अपनी घड़ी को प्यार नहीं किया था। अभी आ गई, घिसकती नहीं है। बहुत बुरी तरह से बोर हुए। अब इसका परिणाम क्या होगा? संस्कार। क्या संस्कार? बोर हुए थे। अब दूसरे दिन महाराज अगर कोई कह दे कि चला जाए, तो कौन रोकेगा? देखो, और वह संस्कार अनुभव बनता है, अनुभव फिर संस्कार बनता है। ऐसा ये क्या बोलते हैं, बढ़िया खेल है, स्वावलंबी खेल है। कहीं से तेल खरीदना नहीं है, कहीं से तेल जुटाना नहीं है, बस जलती जा रही है बाती, है ना। आप देखते हो कहाँ फंसे पड़े हैं हम लोग। इस सच पर जिसका ध्यान चला जाए उसका क्या होता होगा, सोचो आप। कि महाराज ये तो बस ये छुटकारा ही नहीं दिखाई देता। तेल तो बनेगा ही बनेगा, और फिर तेल का अनुभव बनेगा ही बनेगा। आलय विज्ञान बनता है, आलय विज्ञान का क्षणिक विज्ञान बनता है, क्षणिक विज्ञान का फिर आलय विज्ञान बनता है। बस चलता है, अनादि काल से चला आ रहा है। इसमें हम फंस गए, धंस गए, क्या करा जाए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अगर मनुष्य अपने बंधन को ठीक से समझे तो व्याकुल हो जाना चाहिए उसको। नहीं, यह संसारे बहु दुस्तारे, ये दुस्तरण है इसमें। गुरु नानक देव ने ये जो कुछ लोग कुछ बोलते रहते हैं, वो बोला उन्होंने, कैसे है वो, लोगों ने राम को खिलौना समझ लिया है, याद है?
नहीं, लोका राम खिलौना जानो, समथिंग लाइक दैट। एक दिन मैं सुन रहा था तो बोले लोगों ने राम को खिलौना समझ रखा है। खिलौना नहीं है वो। ओम ओम। तो ये है महाराज बौद्धों का निर्णय, बुद्धि आत्मा इति वदति। वेदांत के बहुत करीब है। अभी एक बार फिर से आने वाला है, इसलिए मैं यहाँ छोड़ देता हूँ। मैंने आपको ये दिखा दिया बीच में कि ये जो कहते हैं कि बुद्धि आत्मा है, तो आप जल्दीबाजी मत करना कि अरे देखो ये भी कोई हो सकता है, ये देखो कितने मूर्ख हैं, बुद्धि को ही आत्मा समझ लिया। ऐसा आपस में मत चिल्लाना। बहुत गंभीर बात कही उन्होंने। अहम इदम को समेट दिया एक देश में, समकाल युगपत, और अनादि प्रवाह है ये कहना चाहते हैं। ठीक है। प्रतिबोध विदितम मतम। इस श्रुति को मिलाओ यहाँ पर, अगर भाष्य न पढ़ाओ तो फिसल जाओगे आप। प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विन्दते, बोधम बोधम प्रति विदितम, यही लिखा है ना। और बोध का अर्थ क्या है? बौद्धाः प्रत्ययाः उच्यन्ते, यही है भाष्य में। तो अब मिलाओ जरा, अब फिर से पढ़ना भाष्य, तब आपको उसकी महिमा समझ में आएगी। वाक्य की महिमा तब तक नहीं समझ में आती जब तक पूरी पृष्ठभूमि न मालूम हो। बौद्धाः प्रत्ययाः उच्यन्ते, तो बोधम बोधम प्रति विदितम मतम, इस तरह से जिसने जान लिया उसका क्या होता है? बोले अमृतत्वम ही विन्दते। अब पढ़ना जाके जरा उसको, पलटना कि क्या होता है, ये क्या बोल दिया। ये तो बौद्धों ने कह दिया है, इसलिए गंभीर आचार्यों ने आरोप लगाया, और आरोप भी गंभीर लगाया। क्या लगाया शंकराचार्य जी पर? कि ये प्रच्छन्न बौद्ध हैं। और तो ठीक ही बात है, इतना निकट निकट दिखाई देता है। मैंने कोट किया ना अभी, पश्यन् आत्मनि माया बहिरिव उद्भूतम यथा निद्रया। देखो वो भी बोलते हैं कि इदम और हम एक ही देश में हैं, बहिर्देश नाम की कोई चीज नहीं है। तब तो मजा ही है। ऐसा बोल दिया महाराज। अब आगे देखो, आएंगे फिर से लौट के आएंगे इस पर, आप देखना। अब आते हैं हमारे 3 दर्शन इकट्ठे आ गए। न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन और मीमांसा दर्शन। मीमांसा में भी प्रभाकर का जो मत है वो बोलते हैं। प्रभाकर तार्किकौ, तो तार्किकौ माने न्याय और वैशेषिक। प्रभाकर तार्किकौ तु अन्योन्तर आत्मा आनंदमयः इत्यादि श्रुतेः बुद्ध्यादीनाम् अज्ञाने लय दर्शनात् अहमज्ञः अहमज्ञानी इत्यादि अनुभवाच्च अज्ञानम आत्मा इति वदतः। वदतः द्विवचन की क्रिया है कि मीमांसक और नैयायिक लोगों ने, दोनों ने तो क्या कहा कि जो अज्ञान है वही आत्मा है। अब आप देखो, हंसोगे है ना। ब्रह्मचारी लोग डिस्कशन करेंगे, कच्चे वेदांती लोग, कुछ ज़्यादा जानते नहीं दर्शनों के विषय में, तो बोलते हैं ये देखो देखो देखो,
नैयायिकों ने अज्ञान को ही आत्मा समझ लिया। अरे ये तो कोई मूर्ख भी नहीं समझ सकता। हाँ वो बात सही है, मूर्ख ही नहीं समझ सकता। समझदार लोग तो सीरियस लेते हैं ना वो। कल मैं कह रहा था कि साहित्यकार लोग विनोबा जी के यहाँ गए तो पूछा उनसे कि महाराज एकम सत विप्रा बहुधा वदंती ऐसा बोला है, तो ये क्यों ऐसा विप्रा बहुधा वदंती कर दिया जब सच एक ही है? तो बोले विप्रा बहुधा वदंती न तो मूर्खा। विद्वान लोगों में ये सामर्थ्य होती है कि उसको अलग अलग ढंग से बोल सकें। मूर्ख लोगों ने थोड़ा ऐसा किया है, ये समझना। ये क्या बोलते हैं? अज्ञान आत्मा इति वदति, अज्ञान ही आत्मा है। अज्ञान माने होता है जड़ता। तो इन्होंने क्या कहा कि आत्मा मूल रूप से जड़ है, ये कहा इन्होंने। जड़ है माने ज्ञान स्वरूप नहीं है। बढ़िया, ये बिल्कुल इनका निर्णय है और बहुत सोचने पर, बहुत विचार करने पर ये इन्होंने निर्णय किया कि नहीं, आत्मा को ज्ञान स्वरूप नहीं होना चाहिए। वो तो अपने मूल स्वरूप में ज्ञान शून्य है। तो बोले महाराज उसमें ज्ञान का अनुभव भी होता रहता है। ये कैसे बोल रहे हो आप? एक ही तो चीज है जो ज्ञानात्मक है। दुनिया तो पदार्थ रूप में है, अज्ञानात्मक है। अहम नाम की चीज ही तो ज्ञानात्मक है। मैं ज्ञाता हूं, ये तो मेरा मूल अनुभव है। है ना? ये बौद्धों ने कहा, बोल चुके हैं पहले, अहम कर्ता अहम भोक्ता इति। तो मैं ज्ञाता हूं, ये तो हमारा मूल अनुभव है। इसको आप हाउ कैन यू डिनाई दिस? तो बोले आपके अनुभव की मैं व्याख्या कर दूंगा तो आपको संतोष हो जाएगा। आत्मा मूलतः ज्ञान स्वरूप नहीं है। वह क्या है? बोले वो ज्ञान का अधिकरण है। देखना न्याय दर्शन क्या बोलता है, आत्मा ज्ञान का अधिकरण है, ज्ञान का आश्रय है। अगर ज्ञान होता है तो वो आत्मा का आश्रय लेकर के ही होता है। आश्रय होना अलग बात है और ज्ञान स्वरूप होना अलग बात है। पकड़ में आता है ना? जब भी किसी भी प्रकार का ज्ञान होगा आपको, तो वह अहमाश्रित होकर के ही होगा। पुस्तकम जानामि, ये अहम के बिना आप नहीं बोल सकते। मनुष्यम जानामि, सज्जनम जानामि, दुर्जनम जानामि, विश्वम जानामि। जिस चीज का भी आपको ज्ञान होगा, जब भी ज्ञान होगा, तो वह ज्ञान हमेशा अहम पर आश्रित होगा। उस ज्ञान का जो अधिकरण है वो अहम ही होगा। इसी को रमण महर्षि ने कहा, तो वृत्तयस्त्वहं वृत्तिमाश्रिताः। देखो, वृत्तयस्तु अहम वृत्तिम आश्रिताः। वृत्ति कहाँ है? बोले अहम वृत्ति पर आश्रित है। इदम वृत्ति कभी स्वतंत्र हो नहीं सकती। बौद्धों ने कहा इदम वृत्ति और अहम वृत्ति दोनों समकाल में हैं, युगपथ हैं।
एक देश में है। रमण महर्षि ने कहा, यही वेदांत का मत भी है, लेकिन हम वो मत को भी स्वीकार करते हैं। तो रमण महर्षि क्या बोलते हैं कि वृत्तयस्तु अहम वृत्तिम आश्रिता, जो वृत्तियां हैं वो अहम वृत्ति पर आश्रित हैं। इदम पुस्तकम जानामि, जानामि पहले अहम है, फिर इदम पुस्तकम जानामि, है ना। इदम घटम जानामि, जिस चीज को भी आप जानोगे उसमें अहम तो पहले से सम्मिलित होगा अवश्य। तो न्याय दर्शन ने, वैशेषिक दर्शन ने यह बात बहुत स्पष्ट शब्दों में कही कि ज्ञानाधिकरणत्वम आत्मत्वम, आत्मा क्या है, ज्ञानाधिकरणत्वम, ऐसी परिभाषा बनाई है। ज्ञान का उसमें अधिकरणत्व है, आश्रयत्व है। थोड़ा थोड़ा अंतर हो जाता है। तो स्वयं ज्ञान स्वरूप नहीं है ना, ना ना ना, ज्ञान का अधिकरण है वो। तो बोले भाई ये तो फिर कोई अनुभव की दशा ही नहीं है। बोले है ना, ऐसा अनुभव होता है ना। कब? बोले सुषुप्ति में। सुषुप्ति में आत्मा जब अपनी स्थिति में होता है तो उस समय ज्ञान नाम की कोई चीज नहीं होती। बुद्ध्यादि नाम अज्ञाने लय दर्शनात्, ये हेतु है। बुद्धि इत्यादि जितने भी करण हैं, इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि, जानामि, ये वृत्ति रूप रश्मियां, ये क्या है? जानामि, इदम जानामि, इदम जानामि, इदम जानामि, इदम जानामि, इदम जानामि, ये क्या है? बोले ये तो ज्ञान की रश्मियां हैं, किरणें हैं। जब वो सिमट जाती हैं, बिल्कुल, जब इदम जानामि की बात नहीं रहती तब उसको सुषुप्ति बोलते हैं। और उस समय तुम्हारा इदम, बुद्धि, कर्ता, भोक्ता, संकल्प इत्यादि सब का सब जा करके अज्ञाने लय दर्शनात्, एक ऐसी दशा में आप प्रवेश कर जाते हो जो दशा अनुभव शून्य है, अननुभूति की दशा है। उसी का नाम है सुषुप्ति। सुषुप्ति में किसी भी प्रकार का अनुभव नहीं होता। ये न्याय दर्शन ने, वैशेषिक ने और मीमांसा के प्रभाकर ने कहा। फिर जब आप उठते हो तो बुद्धियादियों के जागरण के कारण ज्ञान क्रिया आरंभ होती है। लेकिन उन समस्त ज्ञानों का, चाहे वो जागृत में हो चाहे स्वप्न में हो, उन समस्त ज्ञानों का अधिकरण बनता है कौन? आत्मा। बस मूल स्वरूप में तो वो ज्ञान शून्य है। लेकिन जब जब ज्ञान होगा तब होगा कहाँ? बोले आत्मा में। तो ज्ञान आत्मा का स्वरूप नहीं है। कभी कभी ऐसा भी बोल देते हैं गुण है, लेकिन वो बहुत सही नहीं है। गुण नहीं है आत्मा का, वो संयोग से ये गुण प्रकट होता है। बुद्धि और आत्मा के संयोग से ये गुण प्रकट होता है। ज्ञान संयोगज है। जैसे थकान कोई चीज नहीं है, काम करने से, चलने से पैदा होती है ना। थकान कोई चीज नहीं है ना,
ऐसे 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 ज्ञान कोई चीज नहीं है, ज्ञान एक गुण है। आप जरा सोचो कि हमारे महर्षि लोगों ने जीवन का कितना विश्लेषण किया है। इसमें लोग जीवन डाल देते हैं। एक ने कहा तो बुद्धि आत्मा इति वदति, ये बौद्ध प्रत्यय, आलय विज्ञान और क्षणिक विज्ञान, बस इन्हीं से काम चलता है, यही आत्मा है और यही जगत है। उफ, ये भी नहीं कि जगत कोई भिन्न हो उससे। हाँ, न्याय वैशेषिक प्रभाकर ने कहा भाई ये बात तो समझ में नहीं आती। ज्ञान होता ही है जीवन में, उसको तो हम मना नहीं करते, लेकिन ज्ञान क्या है वो मेरे से सुनो। ज्ञान संयोगज है, अहमाश्रित है। तो बोले अहम क्या है? बोले वो मूलतः ज्ञान शून्य है। ऐसा अनुभव रूप नहीं है, ज्ञान रूप नहीं है। तो इस निष्पत्ति का आधार क्या है? बोले सुषुप्ति, मूर्छा। आखिर आप ज्ञान स्वरूप अगर होते तो ज्ञान का कभी भी वियोग नहीं हो सकता था। तो सुषुप्ति में तो ज्ञान का वियोग होता है, मूर्छा में भी ज्ञान का वियोग होता है। अज्ञाने लय दर्शनात्, ये पहला हेतु। दूसरा, अहम अज्ञः अहम ज्ञानी इति अनुभवाच्च, दो तरह का अनुभव भी है आपका कि मैं अज्ञानी हूँ और मैं ज्ञानी हूँ। तो ये दोनों का अधिकरण आप ही हो। नहीं कोई बात समझ में आई, मैं अज्ञानी हूँ, समझ में आ गई, मैं ज्ञानी हूँ। तो ये दोनों अनुभव आप पर आश्रित हैं। ये आपका अनुभव है कि नहीं? आप क्या यही मानते रहते हो कि मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ? क्या आपको यही अनुभव में आता रहता है कि मैं संकल्पवान हूँ या विकल्पवान हूँ, कि मैं प्यासा हूँ, मैं भूखा हूँ? क्या यही है? काणो हम बधिरो हम, यही अनुभव में है? अरे अहम अज्ञ है, ये भी तो आपका अनुभव है ना। सुसुप्ति से निकले, क्या जाना? बोले कुछ पता नहीं चला। क्या ये तुम्हारा अनुभव नहीं है? ये किसी दूसरे का अनुभव है? बोले नहीं है तो हमारा ही ये भी। तो ये तो मूल अनुभव है तुम्हारा, बाकी तो कर्णों के साथ है। नीला चश्मा लगा के देखते हैं, चीज नीली दिखती है। असली अनुभव तो ये है कि चश्मा उतार के देखो। तो सुषुप्ति में तो सारे चश्मे उतर गए। हाँ, सुषुप्ति में कोई चश्मा नहीं बचा। फिर आपका अनुभव क्या है? बोले अहम अज्ञ, बस हो गया। फिर तो हो ही गया। यही आपका मूल अनुभव है। बाकी जागृत स्वप्न अवस्था में तो चश्मे लगे रहते हैं, कहीं बुद्धि का चश्मा, कहीं मन का चश्मा, कहीं इंद्रियों का चश्मा, कहीं प्राण का चश्मा, फिर उसके ऊपर अपने संस्कारों का चश्मा, पूर्वाग्रहों का चश्मा, और 50 चीजें हैं, राग द्वेष का चश्मा। तो जागृत स्वप्न में तो जो दुनिया दिखती है या आप अपने को जैसा समझते हो, वो तो चश्मा लगा हुआ दर्शन है। सुषुप्ति में तो कोई चश्मा नहीं है। फिर आप बताओ कैसा आप अपने को महसूस करते हो? अहम अज्ञ। जागृत में क्या अनुभव करते हो? अहम ज्ञानी। बोले ये दोनों अनुभव है ना आपके। तो ज्ञानी होना अधिकरणत्व है आपका, और मूल में आप हो अहम अज्ञ। बोले ओहो, ये तो ऐसी दशा हो गई। दर्शनों का मजा ये है कि ठीक से अगर कोई बोले तो जो दर्शन बोलेगा वही सही लगता है।
फिर बस जो दर्शन आप बोलोगे वो सही लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारा अनुभव छोड़ के तो बोलते नहीं। जो दर्शन बोलता है वो हमारे अनुभव को आधार बना के उसी की विश्लेषणा करते हुए बोलता है। कागजी कार्रवाई नहीं है वो। बौद्ध भी बोलेंगे तो बिल्कुल आपका अनुभव पकड़ के बोलेंगे। अब इन्होंने सुषुप्ति को पकड़ लिया, आप क्या कर लोगे? सुषुप्ति को ही नहीं पकड़ा, जागृत और स्वप्न को भी पकड़ा। जागृत स्वप्न में ज्ञान होता है, आप उसके अधिकरण बनते हो। सुषुप्ति में कोई करण नहीं है तो फिर आपका अनुभव नहीं है। ऐसा बोल दिया महाराज। श्रुति को भी उद्धृत कर डाला। बोले अन्योंतर आत्मा आनंदमय इत्यादि श्रुते है। तो विज्ञानमय के भीतर आनंदमय नाम का आत्मा होता है, ऐसा श्रुति बोलती है। आनंदमय कोश है ना, तो यह जो आनंदमयता है बस ये आत्मा है। बहुत बढ़िया। हमारे सदानंद स्वामी जी ने प्रभाकर तार्किक को ये बौद्ध दर्शनों के आगे की स्टेज में रखा है ना। विचार से जो कर्ता भोक्ता इत्यादि का जो अनुभव बता रहे थे अभी, इदम और अहम को एक देश में बता रहे थे, उससे बेहतर अवस्था में, उससे आगे की अवस्था में इस बात को रखा है कि नहीं, आत्मा जड़ है, ज्ञान स्वरूप नहीं है। अज्ञानम आत्मा इति वदतः। इस दर्शन में ज्ञान की व्याख्या करते हैं वो। ये मत समझना कि वो हमको जो ज्ञान हो रहा है निरंतर, या हम में जो कर्ता भोक्ता का अनुभव है, उसकी व्याख्या नहीं करते। उसकी व्याख्या करते हैं किस रूप में? वो गुण है, संयोग से पैदा हुआ। उस समय आत्मा की स्थिति क्या है? बोले अधिकरण की स्थिति है। ज्ञान का वो अधिकरण है। वाह! इसलिए दो अनुभव बताया, अहम अज्ञः अहम अज्ञानी इति, अहम ज्ञानी इति, दो अनुभव बताया दिया। मीमांसा दर्शन में दूसरा दर्शन है भाट्ट का, कुमारिल भट्ट, प्रयागराज के विद्वान हुए ये। शंकराचार्य जी महाराज चाहते थे कि शंकर भाष्य ब्रह्म सूत्र पर कुमारिल भट्ट वार्तिक लिखें, टीका लिखें, लेकिन उस समय तो प्रायश्चित कर रहे थे, इसलिए उनके शिष्य फिर मंडन मिश्र ने आखिर में ये काम किया। वार्तिक तो लिखा उन्होंने। अच्छा भाई, ये तो अब हम कल देखेंगे। भाट्टस्तु प्रज्ञान घन एवानंदमय इत्यादि श्रुते है। सुषुप्तौ प्रकाश अप्रकाश सद्भावात् माम अहम न जानामि इत्यादि अनुभवात् च अज्ञानोपहितं चैतन्यम आत्मा इति वदति। बस ये 1 इंच आगे बढ़े, ऐसा है चिंतन का जो प्रवाह है। कल देखेंगे इसको।